हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। ठीक है, आज 26 मई और 26 मई का जो डेली करंट अफेयर है उस वीडियो को मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूँ मैप के साथ। ठीक है, मैप के साथ आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे आपको उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सब ये एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, वीडियो के एग्जाम दे रहा हूँ, RO के एग्जाम दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में जापान ने G7 की 2023 की जो बैठक है उसको होस्ट किया है। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। 2023 में G7 की जो बैठक है जापान में हुई है, हिरोशिमा में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि 2024 में G7 की मीटिंग कौन होस्ट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन होस्ट करेगा बताइए। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन क्या, इटली करेगा या जापान करेगा या जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान तो 2023 में कर चुका है, तो ये तो नहीं वाला है। तो इसका सही जवाब है इटली। इटली 2024 में G7 की बैठक का अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, और ये देखिए, ये G7 कंट्रीज है। मैं यहाँ पे G8 यहाँ पे लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा। इसमें से रूस निकल गया। ठीक है, तो ये G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 होंगे, 7 कंट्री बचे, इसमें से रूस निकल गया है। ठीक है, तो फिलहाल कौन कौन से देश इसमें शामिल है मैप में देख लीजिए। इधर कनाडा दिखेगा आपको, कनाडा के साउथ में आएंगे तो इधर अमेरिका दिखेगा। ओके, इधर यूनाइटेड किंगडम दिखेगा और इधर जर्मनी दिखेगा और इधर फ्रांस दिखेगा और इधर इटली दिखेगा। ठीक है, रूस तो निकल चुका है इससे, और इधर जापान दिखेगा जो 2023 में यहाँ पे मीटिंग होस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो G7 की जो जर्मनी कंट्री है, यहाँ पे रिसेशन अभी देखने को मिल रहा है, मंदी देखने को मिल रहा है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये न्यूज में बना हुआ है। और देखिए, जो होस्ट कंट्री होती है उसके बाद कौन होस्ट करेगा कैसे पता चलेगा, तो इनका एक रोटेशन होता है। ठीक है, ये रोटेट करती हैं कि इसके बाद ये होस्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे जापान होस्ट कर चुका है, उसके बाद इटली होस्ट करेगा 2024 में, फिर 2025 में जाके कनाडा होस्ट करने वाला है। ठीक है, आगे चले। अगला न्यूज है कि अभी हाल ही में विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस किसके द्वारा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो विभाग है भारत में इसके द्वारा मनाया जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कई संस्थाएं हैं जो इसको मनाती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया है क्या, ये भी मैं बताऊंगा। और ये कब मनाया जा रहा है, ये आपको प्रश्न है, क्या 19 मई को या 23 मई को या 22 मई को या 24 मई को। तो इसका सही जवाब है 24 मई को। ठीक है, 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस मतलब जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये मैं जो तस्वीर लगा रहा हूँ इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि ये माइंड से संबंधित बीमारी यानी दिमाग से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक मानसिक बीमारी है। ठीक है, इसमें जैसे कि बहुत इस समय देखें तो बहुत ही वर्कलोड होता है, लोगों का काम का बोझ होता है, जीवन शैली में बदलाव हो रहा है, बहुत लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं जिससे कि उनके मानसिक स्तर जो है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, ये ज़्यादातर बचपन में होने वाली बीमारी भी कह सकते हैं इसको। इसमें कोई ऐसी घटना होती है जो आपके माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर देती है। ठीक है, आपके जहन में वो समा जाती है और क्या होता है उससे आपको मानसिक तनाव होता है, आप डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। आप जो कल्पना करते हैं वो हकीकत आपको लगने लगता है, कल्पना वाली चीज़ें भी इसमें हकीकत लगने लगती है। तो ये एक तरह से गंभीर मानसिक बीमारी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ब्रेन जो होता है उसमें डोपामाइन एक नाम का एक केमिकल पाया जाता है, डोपामाइन नाम का। उसका जब स्तर जब बढ़ने लगता है डोपामाइन का, तो इस तरह की बीमारी, मानसिक तनाव, ठीक है, कल्पना को हकीकत समझना, ये सब होने लगता है। तो डॉक्टर डोपामाइन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लेके लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है सिजोफ्रेनिया को लेके। ठीक है, तो ये एक मानसिक बीमारी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। हाल ही में शुरू समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अभी समर्थ अभियान शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, बस इतना ही आपको बताना है। क्या अमृत सरोवरों का निर्माण करना है, नहीं। क्या ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है, सही है। इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है कि आप कैसे डिजिटल लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक मतलब आसान मोड कह सकते हैं इसको लेन देन का। ठीक है, तो डिजिटल लेन देन जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें खासकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, खासकर महिलाओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। डिजिटल लेन देन से उनको जोड़ा जाएगा। तो समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। आगे चले।
तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पर 10वें, पहला नहीं है 10वां है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 10वें नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किए हैं। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब होगा, ये आपके ऑप्शन है, क्या गंगटोक सिक्किम में हुआ, या शिलोंग मेघालय में हुआ, या गुवाहाटी असम में हुआ, या ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ। तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी के असम के गुवाहाटी में ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी क्या होती है? फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी देखते हैं आप, कोई भी अगर मूवी या सीरियल कोई भी चीज़ आप देखते हैं तो उसमें कोई भी घटना होती है तो ये पहले कहा जाता है, ठीक है, जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो कहा जाता है फॉरेंसिक वालों को बुलाया जाए। ठीक है, तो फॉरेंसिक एक तरह की साइंस होती है जो ये घटनाएं कैसे हुई हैं, उनका फिंगरप्रिंट वहाँ छूटा है कि नहीं, क्या क्लू वहाँ पे है, तो इस तरह के इसमें काम सिखाए जाते हैं। ठीक है, इस नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला गया? गुवाहाटी के असम में। तो इस टाइप से एक और कुछ समय चर्चा में था कि एक फॉरेंसिक एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी खोला गया है देश के बाहर। तो अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है कि भारत ने पहला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किस देश में ओपन की है, तो इसका सही जवाब होगा युगांडा। ठीक है, युगांडा में इस तरह की यूनिवर्सिटी भारत ने ओपन की है। और ये है विश्व का मैप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये अपना सुंदर भारत, इधर देखेंगे तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसमें पड़ता है युगांडा। युगांडा देश इसमें पड़ता है और इसको मैं जूम करूं तो ये दिखेगा आपको युगांडा। ठीक है, यहाँ पे लेक विक्टोरिया से ये अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, और इसमें आपको माउंट स्टैनली भी देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ से जो लेक विक्टोरिया, यहाँ से नील नदी निकलती है और नील नदी निकलते हुए ये सूडान होते हुए बाहर निकल जाती है, मतलब भूमध्य सागर की तरफ चली जाती है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2023 में यूपी पीसीएस में एक प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया देख लीजिए कि डिकिन विश्वविद्यालय, ये डिकिन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि क्या यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय? सही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ब्रांच यहाँ पे खोलने की अनुमति दे दी है। ठीक है, डिकिन विश्वविद्यालय को। तो ये कहाँ खोल रहा है? गुजरात में। दूसरा कथन है इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, गलत है, क्योंकि इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप भी याद रखेंगे, इंडिया का जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है कहाँ पे ओपन की जा रही है? युगांडा में की जा रही है। और अभी भारत में अगर पूछेगा तो ये असम के गुवाहाटी में इसका शिलान्यास किया गया है। अब इसका वहाँ पे शिलान्यास कर दिया गया तो क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस रीजन के जो स्टूडेंट हैं, अब इनको यहाँ से दिल्ली पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा या अदर स्टेट में जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ेगा। अब इनको यहीं पे ये शिक्षा मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये आपको बताना है। ठीक है, ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि ये मीटिंग तो हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्यों यहाँ पे हुई है? क्योंकि यहाँ पे 76वीं बैठक हो रही है WHO की। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी 76वीं बैठक यहीं पे हो रही है। तो यहीं पे सभी मंत्री गए थे जो स्वास्थ्य से संबंधित है। तो वहाँ पे ब्रिक्स के जो मंत्री थे वहाँ यहीं पे ये लोग बैठक कर लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये रहा स्विट्जरलैंड मैप में, इसकी राजधानी है बर्न और इसका एक शहर है जिसका नाम है जिनेवा। ओके, तो यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूज क्यों नहीं होने देना चाहता आपको, क्योंकि ब्रिक्स का जो सम्मेलन है 2023 का वो होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी वहीं पे हुई होगी। नहीं, ये हुई है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन जो ब्रिक्स की अध्यक्षता 2023 में करेगा वो साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, और 2022 में कौन किया था? चीन किया था। 2021 में कौन किया था? तो इंडिया किया था। ठीक है, तो इंडिया 13वीं किया था, चीन 14वीं किया है और साउथ अफ्रीका 15वीं बैठक इसकी आयोजित कर रहा है। ठीक है, अभी मैं ब्रिक्स की बात करूं तो पहले ये ब्रिक नाम से स्थापित किया गया था 2009 में। ठीक है, 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया। ओके, 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ने के बाद ये ब्रिक्स हो गया और इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? चीन के संघाई में मिलेगा। जो ब्रिक्स टावर है चीन के संघाई में, वहाँ पे ब्रिक का मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में सही कथन पहचान कर सही विकल्प को चुनें। क्या पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाया गया? तो ये गलत है, क्योंकि पहला जो स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया। ठीक है, 7 अप्रैल 1950 को पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 1948 में तो इसकी स्थापना हुई थी, 2 साल बाद
यहाँ पे 1950 में पहला स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। पहला कथन गलत है। दूसरा है कि WHO 2023 में अपने स्थापना का 75 वर्ष मना रहा है। सही है, ठीक है। 76वीं बैठक हो रही है, लेकिन ये 75 वर्ष इसके अपने स्थापना वर्ष के मना रहे हैं, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम है। ये भी सही है। तो इसका सही कथन हुआ ऑप्शन बी। 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं था, ठीक है। आगे चलें। तो ये देखिए 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, लेकिन 1950 में पहली बैठक हुई थी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा, जहाँ पे अभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है, ठीक है। आगे चलें। तो हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट, यानी कह सकते हैं सबसे पुराना यानी ओल्डेस्ट पेड़ किस देश में स्थित है। ये हालांकि बहुत ही पहले से चर्चा में, लेकिन इस समय फिर से इस पर रिसर्च चलने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 5000 साल पुरान पहले से ये पेड़ अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है, ठीक। तो इस पर रिसर्च होने वाली है, ठीक है। तो ये पेड़ कहाँ पे, ये जानना आपको जरूरी है। क्या चिली में, भारत में, इंडोनेशिया में या युगांडा में? तो इसका सही जवाब है चिली। चिली जो एक साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, ठीक है। यहाँ पे अपना सुंदर भारत, यहाँ ये है एशिया महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, और ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको दिखेगा चिली। चिली को अगर मैं जूम करता हूँ यहाँ पे चिली देश को, तो ये वाला जो हिस्सा है ये चिली देश है, ठीक है। और यहाँ इसकी बाउंड्री अर्जेंटीना से बन रही है, इधर बोलीविया से बन रही है, ठीक है, इधर पेरू से बन रही है। और यहाँ पे दिखेगा आपको पैसिफिक महासागर, और इधर दिखेगा अटलांटिक महासागर, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को 2023 में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पुष्टि करें, ठीक है। तो क्या ये रिपोर्ट अगर पहली बार पूछे तो 2019 में प्रकाशित की गई थी, तो सही कथन है। और बड़े और जो मध्यम प्रकार के राज्य हैं, तो वो जो न्याय देते हैं, तो उनके न्याय देने के मामले में क्या कर्नाटक शीर्ष पे है? तो ये भी सही है, ठीक है। ये सिर्फ नहीं, शीर्ष है, कर्नाटक शीर्ष पे, ये भी सही है। पर उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 18 राज्यों का इसमें स्केलिंग की गई है, तो 18वें सबसे अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। छोटे राज्यों में क्या सिक्किम शीर्ष पर है? ये सही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3 ऑप्शन ए। आगे चलें। तो मैं इससे संबंधित कुछ और बात बता दूँ। देखिए सबसे लास्ट में था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लोकेशन ये है, सिक्किम की लोकेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और कर्नाटक की लोकेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर लगभग 50 जज होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास कितने? 15 जज। बहुत ही ज़्यादा गैप है, इसको भरने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना में शुरू साहस पहल का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। साहस पहल तेलंगाना में शुरू किया गया, साहस पहल, इसका उद्देश्य क्या है? क्या नए स्टार्टअप को शुरू करने में मदद करना है? नहीं। क्या जनजातियों का सशक्तिकरण करना है? नहीं। तीनों सेनाओं के जवानों को साहसी बनाना है? नहीं। इसका सही जवाब है जो कार्यस्थल यानी वर्किंग जो प्लेस होता है, उस पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है, यानी कि महिलाओं को वहाँ पे सुरक्षित करना है कार्यस्थल पे, वर्किंग प्लेस पे। जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ठीक है, यौन उत्पीड़न किया जाता है महिलाओं का कार्यस्थल पे, उसको रोकने के लिए साहस पहल तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए वर्किंग प्लेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है या इस पे कोई कानून लाने वाली है या फिर कोई आदेश जारी करने वाली है, तो हाँ, एक पोस्ट एक्ट है, उसको लागू करने वाली है सुप्रीम कोर्ट। उस पर विचार विमर्श चल रहा है पोस्ट एक्ट पे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिवेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, इसको याद रखेंगे, प्रिवेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये है पोस्ट एक्ट। ओके। तो मैप है, मैप में तेलंगाना को दिखा देता हूँ, ये है तेलंगाना, ठीक है। और इसकी बाउंड्री देख लीजिए, इधर पे महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ से, और इधर आंध्र प्रदेश से लगती है, और इधर कर्नाटक से लगती है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आगे चलें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। क्या एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार जो है, ठीक है, उसका आयोजन दिल्ली में किया गया? सही है। मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण क्या बेंगलुरु में किया गया? ये भी सही है। सुरेखा यादव क्या एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट बनी है? तो ये भी सही है। इसका तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ, ये देखिए पीएम मोदी लॉर्ड्स मतलब अनाउंसमेंट किए हैं कि फर्स्ट वुमेन लोको पायलट सुरेखा यादव है, ठीक है। और ये वंदे भारत चलाने वाली भी, मतलब वंदे भारत से ही इन्होंने शुरुआत की थी। और नितिन गडकरी जी ने अनवील्ड किया था फर्स्ट मेथनॉल रन बसेज इन बेंगलुरु। और इधर देखिए आहार जो आतिथ्य मेला है वो 2023 में दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है।
आगे चले तो हाल ही में इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया, ये आपको बताना है। इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है, ये आपको बताना है। तो क्या ईरान है, या कनाडा है, या अमेरिका है? इसका सही जवाब है रूस। रूस है, ठीक है। तो अगर मैं मैप बात करूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको रसिया ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर इराक की बात करूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको इराक। तो इराक की लोकेशन ये है और इसकी राजधानी बगदाद है, और इसकी बाउंड्री इधर ईरान से लगेगी, सीरिया से लगेगी, जॉर्डन से लगेगी, और इधर कुवैत से लगेगी, ठीक है। ये आपको दिखेगा रेड सी, और ये दिखेगा फारस की खाड़ी, और यहाँ दिखेगा आपको भूमध्य सागर, ये है कैस्पियन सागर, और यह हाँ ये कैस्पियन सागर, और यह है ब्लैक सी, ठीक है। तो आगे चलें। फिलहाल इतना ही करंट अफेयर्स में आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद।